नमस्कार दोस्तों। भगवत गीता की हमारी अब तक की खोज में हमने पाया कि जीवात्मा, जो मूल रूप से आप ही हो, वो सर्वव्यापी, अविनाशी और शाश्वत है। और हम स्वयं आत्मा, जीवात्मा, देहधारी आत्मा, चेतना, साक्षी, ऑब्जर्वर, सोल, कॉन्शियसनेस जैसे शब्द ये शरीर के माध्यम से ऑब्जर्वर करने वाले के लिए अलग अलग नाम हैं। अब यहां कहानी में रोमांचक मोड़ है। श्लोक 22 में यह इस जीवात्मा मतलब आप के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बारे में बात करता है। रुको, क्या? यदि आप हर जगह हैं और अचल हैं, तो आप एक शरीर से दूसरे शरीर के बीच कैसे यात्रा कर सकते हैं? आइए गहराई से सोचें और पुनर्जन्म के रहस्य को सुलझाएं। क्या आप भगवत गीता के इस रोमांचक सफर के लिए तैयार हैं? अपनी सीट बांध लें। अक्सर श्लोक 22 का गलत अर्थ लिया जाता है। इसे पुनर्जन्म का उदाहरण समझा जाता है, जो बताता है कि जब शरीर मर जाता है तो जीवात्मा किसी तरह नवजात शरीर में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे यह विचार पैदा होता है कि आप दूसरों से अलग हैं। हालांकि गहन चिंतन से एक अलग दृष्टिकोण सामने आता है। यदि जीवात्मा या ऑब्जर्वर सर्वव्यापी और अचल है, तो वह एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा कैसे कर सकता है? आइए भगवत गीता में पुनर्जन्म के गहन अर्थ को समझें। जैसे एक व्यक्ति एक साथ कई कपड़े पहनता है, शर्ट, पैंट और बहुत कुछ, उसी तरह श्लोक यह सुझाव देता है कि साक्षी जीवात्मा एक साथ कई शरीरों में निवास करती है। इस्तेमाल किए गए शब्दों पर ध्यान दें। जीवात्मा एक वचन है, जबकि शरीर बहुवचन है। इसका तात्पर्य यह है कि एक ही साक्षी एक समय में एक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि एक साथ विभिन्न शरीरों के साथ जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। ठीक उसी तरह जैसे कपड़े बदलने में एक वस्त्र से दूसरे वस्त्र में शारीरिक रूप से नहीं जाना पड़ता, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में नहीं जाती है, बल्कि यह विभिन्न शरीरों के माध्यम से जीवन का अनुभव करती है। भगवत गीता में भाषा का चयन सचेत और महत्वपूर्ण है। यदि श्री कृष्ण पुनर्जन्म की आम समझ को बताना चाहते थे, तो वे स्पष्ट रूप से जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है जैसे वाक्यांशों का उपयोग कर सकते थे। इसके बजाय उन्होंने एक वचन शब्द जीवात्मा और बहुवचन शरीर का उपयोग किया, इस विचार पर बल देते हुए कि एक ही साक्षी जीवात्मा एक साथ कई शरीरों से जुड़ी हुई है। यह पिछले वीडियो में हमने जिस सर्वव्यापीता की अवधारणा पर चर्चा की थी, उससे मेल खाता है। एक सर्वव्यापी सार्वभौमिक साक्षी पर विचार करें। यह उस प्रकाश के समान है जो हर जगह व्याप्त है। जब एक पुराना शरीर अस्तित्व में नहीं रहता है, तो यह ऑब्जर्वर की मृत्यु का संकेत नहीं देता है, बल्कि वही उसी ऑब्जर्वर को अन्य शरीरों में और जन्म लेने वाले नए शरीरों में भी पहचाना जा सकता है। श्लोक 22 में प्राप्त शब्द का प्रयोग इस बात की ओर इशारा करता है कि जब एक शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो साक्षी या हम दूसरे शरीरों में अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखता है। इसके अलावा नए शरीर के जन्म लेने पर वही जीवात्मा उनको भी प्राप्त होता है। यह वैसा ही है जैसे वस्तुओं को हटा देने पर भी लाइट वही की वही रहती है। वस्तुओं के कारण रिफ्लेक्शन होता है, परंतु प्रकाश बिना किसी वस्तुओं के भी बना रहता है, लेकिन दिखाई नहीं देता। जब हम किसी वस्तु को प्रकाश के पथ से हटा देते हैं, तो वह रिफ्लेक्ट नहीं होती और दिखाई नहीं देती। क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश का अस्तित्व समाप्त हो गया है? और इसके विपरीत, जब हम कोई नई वस्तु रख देते हैं, तो क्या इसका मतलब यह है कि प्रकाश उस वस्तु के कारण पैदा हुआ है, या पुरानी वस्तु का प्रकाश नई वस्तु तक यात्रा करता है, या प्रकाश में कोई भेद नहीं है? हर जगह एक ही रोशनी है। ठीक उसी तरह हमारा स्वरूप भी हर जगह है, लेकिन हम केवल शरीरों में अपने को देख पाते हैं, क्योंकि हमें अनुभव करने के लिए शरीर महत्वपूर्ण है। लेकिन बिना शरीर के भी हम मौजूद हैं, जैसे प्रकाश किसी वस्तु के बिना भी मौजूद है, लेकिन दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह जैसे शरीर के मरने के बाद भी स्पेस नहीं मरती है, वैसे ही साक्षी या हम भी शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी अस्तित्व में रहते हैं। यह स्पेस न केवल शरीर में बल्कि सभी जगह मौजूद है। ठीक उसी तरह जैसे आत्मा भी हर जगह विद्यमान है। जब नए शरीर जन्म लेते हैं, तो वे भी इसी स्पेस को प्राप्त करते हैं। यह स्पेस न तो उत्पन्न होती है और न ही मिटती है, बल्कि यह सदैव विद्यमान रहती है।
श्लोक 22 पर फिर से विचार करें, चेतना या आत्मा के सर्वव्यापी होने को ध्यान में रखते हुए। सभी शरीर चेतना में मरते हैं और चेतना में ही जन्म लेते हैं। चेतना शरीर के साथ और बिना शरीर के भी बनी रहती है, क्योंकि वह सर्वव्यापी, शाश्वत, अचल, स्थिर और अविनाशी है, जैसा कि श्लोक 24 में जोर दिया गया है। शास्त्रों का अन्वेषण करते समय यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने वास्तविक स्वरूप और मन के बीच अंतर को पहचानें। यदि आप शास्त्रों की शिक्षाओं को मन के नजरिए से समझते हैं, जबकि वे आत्मा को संबोधित कर रहे हैं, तो भ्रम और विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं। इसी तरह आत्म केंद्रित शिक्षाओं को मन संबंधी के रूप में व्याख्या करने से गलतफहमी हो सकती है। मन करता है, जीवन का प्रबंधन और नियंत्रण करता है, जबकि आपका वास्तविक स्वरूप साक्षी है, 5 इंद्रियों के माध्यम से अनुभव करता है और विचारों, सपनों और कल्पना जैसी मानसिक गतिविधियों का अनुभव करता है। शास्त्रों को सही ढंग से समझने के लिए ऑब्जर्वर, आत्मा और कर्ता, मन के बीच के अंतर को समझे, जैसा कि मेरे लॉ ऑफ ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में विस्तार से बताया गया है। यह मूलभूत समझ आपको शास्त्रों के भीतर गहन अर्थों को उजागर करने में सक्षम बनाएगी। एक बार जब आप इस समझ को प्राप्त कर लेते हैं, तो आप बिना किसी विरोधाभास या भ्रम के किसी भी शास्त्र के प्रामाणिक अर्थ को समझ सकते हैं। अध्याय 3, श्लोक 27 में श्री कृष्ण इस अवधारणा पर जोर देते हैं कि आप कर्ता नहीं हैं और सब कुछ प्रकृति के नियमों के अनुसार ही घटित होता है। यह उससे मेल खाता है जो हमने व्यावहारिक रूप से लॉ ऑफ ऑटोमेशन प्लेलिस्ट में देखा है। अब इस समझ को ध्यान में रखते हुए पारंपरिक लॉ ऑफ कर्मा की अवधारणा, जिसे अक्सर व्यक्तिगत कार्यों से जोड़ा जाता है, का पुनर्मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। यदि प्रत्येक क्रिया प्रकृति के नियमों द्वारा नियंत्रित होती है, न कि व्यक्तिगत मन द्वारा, तो पारंपरिक लॉ ऑफ कर्मा की अवधारणा के प्रति दृष्टिकोण बदल जाता है। कर्म के सिद्धांत को क्या हम गलत समझ रहे हैं? क्या प्रकृति ही वास्तविक कर्ता है? अगले वीडियो में हम इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर देंगे और आपको लॉ ऑफ कर्मा के एक अज्ञात पथ पर ले चलेंगे। आने वाले वीडियो के लिए तैयार रहें।